गांव में तेजी से बढ़ रही लेडीज बीमारियों को लेकर आज हमारे साथ राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर शशिबाला आर्या जी मौजूद हैं। आज आपसे हम तमाम बीमारियों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ओपीडी में किस किस तरीके की बीमारियां यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, किस किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं और इसके अलावा जो बहुत सारी बीमारियां हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, सर्वाइकल कैंसर है, उनको लेकर के भी आज हम जनता को जागरूक करेंगे मैडम के जरिए। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारत में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट में पिछले विगत 20 सालों से काम कर रही हूँ और मेरे पास हर वर्ग की महिलाएं आती हैं, युवावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक। जहाँ तक आपने बात करी पीसीओडी, पीसीओएस, सर्वाइकल कैंसर, तो ये अलग अलग एज ग्रुप की बीमारियां हैं। अगर हम पीसीओएस की बात करें तो पीसीओएस अधिकतर एडोलेसेंट एज ग्रुप और जो यंग पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और उनके लिए हम लोगों की एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक, काउंसलिंग क्लिनिक अलग से चलती है, क्योंकि पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी प्रिवलेंट है और इस बीमारी का कोई समाधान भी नहीं है, कोई क्योर भी नहीं है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है कि हमने वो पुड़िया बना के दे दी और मरीज बिल्कुल ठीक हो गया। कंट्रोल करने में मरीज का और डॉक्टर का दोनों का योगदान रहता है। अगर मरीज अपनी कंडीशन को कंट्रोल करना चाहता है तो वो कुछ हम लोग जो सुझाव देते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज है, खान पान का बदलाव है, रहन सहन का बदलाव है और इसके अलावा आपका कुछ मेडिसिन्स हैं जो थोड़े समय के लिए हम उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीसीओएस में काउंसलिंग है। हमें पेशेंट के साथ बैठना पड़ता है, पेशेंट तो नहीं कहेंगे, यंग गर्ल्स हैं वो, उनके साथ बैठना पड़ता है। सबसे ज़्यादा काउंसलिंग उनके पेरेंट्स की करनी पड़ती है। और अगर पीसीओएस के पेशेंट्स हमारे पास शादीशुदा के बाद आते हैं, शादी होने के बाद आते हैं या वो दूसरी तरीके की समस्याएं लेकर आते हैं, जैसे उनमें से बहुत कॉमन समस्या है कि उनको गर्भाधारण करने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी काउंसलिंग हम अलग तरीके से करते हैं और उनकी कपल काउंसलिंग होती है, जैसे पति पत्नी दोनों की काउंसलिंग करनी होती है। और यही पीसीओएस के पेशेंट्स वृद्धावस्था 40, 50, 60 की उम्र में भी आ सकते हैं। अगर किसी को पीसीओएस रहा है और वो क्योर नहीं हुए हैं, कंट्रोल नहीं किया गया है लाइफ स्टाइल के द्वारा और खान पान के द्वारा, तो हो सकता है बाद में ये लोग हमारे पास कभी कभी बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी में माहवारी बंद होने के बाद माहवारी का आना, जिसको हम अपनी भाषा में मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, ये मरीज शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर पीसीओएस की इतनी जागरूकता है, मैं तो कहती हूँ ये अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियां हैं और यंग एज की फीमेल्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ आएँ या अपने हस्बैंड्स के साथ आएँ, वो हमें अप्रोच करती हैं और हम उनको प्रॉपर सही समय पे सही सलाह दे पाते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे जो बीमारियां हैं तो ये इंग्लिश नाम है, मेडिकल नाम है। हाँ। तो मरीज को कैसे पता चलता है कि उसको पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया? अक्सर मरीज को जो लक्षण आते हैं कि उनका वजन अधिक होना, फिर थोड़ा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों में, बाल आ जाना, अनचाहे जगह पे बाल आना, माहवारी की अनियमितता होना, फिर वो अक्सर अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं और अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उनको पीसीओएस है। तो माहवारी की अनियमितता एक समय तक तो ठीक है, बट उसके ज़्यादा अगर 2-3 साल के बाद भी उनको कंटिन्यूअसली ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अगर हम बात करें तो क्या लक्षण वगैरह क्या क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, लक्षण में सबसे पहला है वजन का अनियंत्रित होना, पहली चीज। दूसरी चीज है माहवारी की अनियमितता होना। तीसरी चीज अनचाहे जगहों पर बाल आना, जैसे फेशियल हेयर, थोड़ा कॉस्मेटिक को लेके पेशेंट्स ज्यादा सतर्क होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाएं और आजकल डॉक्टरों की भी इतनी कमी नहीं है, वो डॉक्टरों के पास जाएं और वहां जाके परामर्श ले सकते हैं। जरूरी नहीं है उनको पीसीओएस ही हो, कुछ और वजह भी हो सकती है, तो उसके लिए भी वो समाधान ले सकते हैं। और अगर हम बात करें तो मुख्यतः क्या क्या बीमारियां ज़्यादा देखी जा रही हैं? हाँ, तो अब जैसे गर्भावस्था, जटिल गर्भावस्था भी बड़ी कॉमन देखी जा रही है और निसंतानता लगातार समाज में बढ़ती जा रही है। निसंतानता इसलिए बढ़ रही है, पति पत्नी दोनों अलग टाइप का स्ट्रेस है, शादी लेट हो रही है, खान पान का चेंज हो रहा है और कभी कभी पेशेंट्स को
कपल को पता नहीं होता है। तो निसंतानता की बहुत सारे कारण हैं। आजकल ये कहते हैं बच्चा नहीं हुआ तो सीधे आईवीएफ ही कराना है, ऐसा नहीं है। आईवीएफ से पहले भी काउंसलिंग से लेके मेडिकल असिस्टेड टेक्निक्स हैं हमारे पास, जिनके द्वारा वो समय पे संतान सुख उनको मिल सकता है। हाँ, ये है अगर 1-1.5 साल शादी के बाद अगर उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे कपल को समय रहते दिखा लेना चाहिए। और अगर कोई, इसमें एक मैं और बात बताऊंगी, अगर किसी कपल की लेट मैरिज हुई है, लाइक कि हस्बैंड की एज थोड़ी ज़्यादा है, जो आजकल समाज में बड़ा कॉमन हो गया है, या पत्नी की एज मान लीजिए 35 साल से ज़्यादा है, तो वे थोड़ा जल्दी आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चे के लिए कोशिश कर रहा है तो वो कोशिश करने से पहले आ जाए, तो कुछ हम ऐसे विटामिन हैं, ऐसी काउंसलिंग है जो कर सकते हैं ताकि जो उनका होने वाला बच्चा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। तो कोई भी कपल जो बच्चा चाह रहा है या जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहा है, उनको एंटीनेटल प्रीनेटल क्लिनिक में आकर एडवाइस जरूर लेना चाहिए। अगर हम बात करें तो एसआरएमएस में क्या क्या सुविधाएं आपके माध्यम से मिल रही हैं मरीजों को? जैसा हमने बताया, एसआरएमएस होलिस्टिक अप्रोच पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। होलिस्टिक अप्रोच का मेरा मतलब है नॉट ओनली ट्रीटमेंट, वी स्टार्ट ट्रीटिंग अवर पेशेंट फ्रॉम काउंसलिंग। बहुत सारी चीज़ों में जागरूकता ही बहुत ज़रूरी है। जागरूकता का अभाव से ही बहुत सारी बीमारियां पनप जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है जागरूक करना, फिर उसके बाद हम पूरा ओवरऑल पेशेंट्स देखते हैं। ऐसा नहीं है उसका डाइट कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, और पेशेंट का मेन उसको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है भी या सिर्फ काउंसलिंग ही उसका इलाज है। उसके अलावा हाई एंड में अगर आप बात करें तो मेरे पास, जैसे मैं निसंतानता की ही बात करूं, तो मेरे पास काउंसलिंग से लेके मेडिकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन से लेके मेरे पास आईवीएफ सेंटर भी है, जो कि वर्ल्ड क्लास आईवीएफ सेंटर है। और विगत हम लोग 15 सालों से अनवरत अपने जो भी कपल हमें अप्रोच करता है उनको संतान सुख दे पा रहे। और कॉमन बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, इसको लेकर के भी अभी लोगों में जागरूकता नहीं है और लोग अभी इसको समझ नहीं पाते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। हाँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सर्वाइकल कैंसर, ये बड़े दुख की बात है कि लोगों को अभी तक हम लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक नहीं कर पाए हैं। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी कैंसर है जिसका पूर्णतया इलाज संभव है, और सर्वाइकल कैंसर से हमारे देश में अधिकतर महिलाएं लास्ट स्टेज में आती हैं और वो अपना जीवन समाप्त कर देती हैं उसकी वजह से, क्योंकि लास्ट स्टेज में आने से उनका हम इलाज उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा अगर वो शुरुआती स्टेज में आए या कैंसर ना होने से पहले ही आए। तो मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताऊंगी कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, फिर भी आप कम से कम 35 साल के बाद एक बार अपना गायनी कैंसर चेकअप जरूर कराएं और अपने डॉक्टर से आके जरूर मिलें। अब रही बात सिम्टम्स की, अगर कोई लक्षण आ रहे हैं तब तो जितना जल्दी हो सकता है आए, अगर लक्षण नहीं है तब भी वे आए। अब तो भारत सरकार ने कैंसर से संबंधित हमारे वैक्सीन का भी, अपने वैक्सीन भी बच्चियों को लगाने का प्रावधान शुरू किया है। ये वैक्सीन हम 9 साल के बाद में लगा सकते हैं, 9 से 25 साल तक की महिलाओं को लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें लगता है तो भी इस वैक्सीन का कुछ ना कुछ असर रहता है, कोई भी महिला इसको लगवा सकती है। बट सबसे ज़्यादा असर इसका तब होता है जब यंग एज में वैक्सीनेशन के दौरान ही हम इसको लगा दें। लक्षणों में इसके लक्षण बहुत ही मामूली से होते हैं और अक्सर महिलाएं उसको इग्नोर कर देती हैं। यही वजह है कि ये जो बीमारी है कैंसर सर्विक्स की या सर्वाइकल कैंसर जिसको आप लोग बोल रहे हैं, या गर्भग्रीवा के मुंह का कैंसर हम बोल रहे हैं, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी बोलते हैं, वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि इसके लक्षण बड़े नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। वो बहुत सारी बीमारियों में हो सकते हैं, लेकिन आपको बदबूदार पानी आना, माहवारी की अनियमितता होना, या जननांगों से संबंधित किसी भी तरीके का रक्तस्राव होना, पानी आना, सफ़ेद पानी आना, जिसको हम लोग आम भाषा में ल्यूकोरिया बोलते हैं, तो आप तुरंत अपने पढ़े लिखे डॉक्टर के पास प्लीज जाएं और अपना गायनी चेकअप जरूर कराएं। कभी कभी महिलाएं पैसे ना होने की वजह से या सुविधाएं ना होने की वजह से भी अस्पताल नहीं पहुंचती हैं, लेकिन राम मूर्ति एक ऐसा अस्पताल है जहां सिर्फ आपको 20 रुपए का पर्चा बनवाना है
और आपको एक छत के नीचे सारी सब स्पेशलिटीज मिल जाएंगी, चाहे वो आपकी गायनी से संबंधित प्रॉब्लम हो, स्त्री रोग प्रॉब्लम हो, या प्रसूति गर्भावस्था से संबंधित प्रॉब्लम हो, या युवावस्था से संबंधित प्रॉब्लम हो, या फिर किसी तरीके की रीजनरेटिव मेडिसिन हो। कभी कभी वृद्धावस्था में पेशाब में जलन, पेशाब निकल जाना, असमय छींकने से पेशाब निकल जाना, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आपको यहाँ पर हमारे राम मूर्ति अस्पताल में सारी क्लिनिक्स मिलेंगी। बस आपको आने की देर है, 20 रुपए का आपको पर्चा बनवाना है। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ शशिबाला आर्या मैम। आपने आज महिलाओं की बीमारी पर बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से मैम के माध्यम से जाना, और मैम ने सारी तरीके से बताया, अच्छी तरीके से बताया कि महिलाओं की जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर आकर के ठीक हो सकती हैं। महिलाएं अपनी बीमारियों को छुपाएं ना और आकर के अपना ट्रीटमेंट कराएं।